चलो देखो तो इधर कल दिए थे 2 हिसाब ऑब्जेक्टिव दिए थे ना। बहुत बच्चा क्या क्या बनाया, बहुत बच्चा नहीं बनाया। जो बनाया उसके लिए भी ठीक है, जो नहीं बनाया उसके लिए और ठीक है। क्या है और ठीक है। देखो चैप्टर कितना है 6। 6 का कौन है ट्रिंगल, तो थेल्स प्रमेय पर आधारित क्या है, मतलब इस पे किस टाइप ऑब्जेक्टिव आएगा उसी के बारे में क्या करेंगे आज बताएंगे। तो देखो पहला कहता है कि ए त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं, चलो ठीक है समझो थोड़ा, अभी फिर बनवाएंगे आगे। त्रिभुज ए बी सी है ना, तो ये ए है और ये बी और ये सी है, तो की भुजाएं ए बी और ए सी पर 2 बिंदु, ए बी ये हुआ ए सी हुआ, इस पे 2 बिंदु कौन है, दो पहले यहाँ ए बी आया था, ए बी पर कौन आया तो डी दे दिए यहाँ, और ए सी आया तो ए सी पर कौन आया ए सी हुआ, तो इस पे क्या आया ई। इस प्रकार है कि डी ई समांतर, मतलब ये ऐसे एक रेखा खींचेंगे ये दोनों आपस में क्या होगा समांतर, तो यहाँ तो कोई दिक्कत, तो त्रिभुज जैसे कहा था हम बना दिए। लेकिन आगे फिर कहता है ए डी बराबर कितना, ये ए डी बराबर कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, बी डी बराबर, ये बी डी बराबर 9 सेंटीमीटर, ए ई बराबर, ए ई बराबर कितना 8 सेंटीमीटर। तो कमी किसकी है, इसी है क्या, तो चलो इसको मान लिए कितना, तो जब एसी जब तक मालूम नहीं रहेगा तब तक हम एसी निकाल लेंगे क्या, क्षमता है निकालने का, नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले हमको किसको निकालना एसी, किसको निकालना है एसी जहाँ निकल गया तो इसको और इसको दोनों को क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा ना। तो सबसे पहले थेल्स प्रमेय कोई बता सकते हो क्या है ना, बोलो रुक जा, हेलो पहले प्रमेय बोलना है, क्या बोलना है प्रमेय बोलो, तो क्या कहता है थेल्स प्रमेय। देखो थेल्स प्रमेय हमको यही बताया है कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो अन्य 2 भुजा क्या होता है एक ही अनुपात में विभाजित होती है, ये ना तक बताए थे विभाजित होती है ना। थेल्स प्रमेय ये नहीं बोल रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो अन्य 2 भुजाएं क्या होता है एक ही अनुपात में विभाजित होती है। तो चलो ठीक है, तो सॉल्यूशन में ये ऑब्जेक्टिव में आएगा, ठीक है आना ही है इसको इस टाइप में, यही सब ने इस टाइप पे अंक चेंज करके क्या होगा आएगा। तो देखो तो डी ई समांतर बी सी, ये हमको क्या किया है दिया है, क्या किया है यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं, दिया है तो हम लिख सकते हैं ए डी बटे बी डी बराबर ए ई बटे ए सी, लिख सकते हैं किससे किससे, यहाँ लिखो थेल्स प्रमेय से, किससे थेल्स प्रमेय, किसी को दिक्कत नहीं ना, यह नहीं कर रहा है यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो अन्य 2 भुजा क्या होता है एक ही अनुपात में विभाजित है। तो देखो ए बी सी एक त्रिभुज है, इसी के समांतर एक रेखा खींचा कौन डी खींच लिया, तो डी खींच लिया तो ये भुजा और ये भुजा क्या हो गया समांतर हो गया, और समांतर हो गया तो ये अन्य 2 भुजा ए डी बटे बी डी ए ई बटे ई सी लिख सकते हैं किसके अनुसार। अब थोड़ा थेल्स प्रमेय क्या, अब थोड़ा मान बैठाओ, ए डी का मान कितना है 6, अब बी डी का मान कितना है 9, ए का मान कितना है आई सी का मान कितना है, इसको मान लिया कितना एक्स, बस माने कोना कोने कोने करना आता है कैंची ना, ये तो बचपन का हिसाब है। तो 6 गुना एक्स बराबर 9 गुना 8, तो इधर हमको किसका मान चाहिए इधर ये गुना में इधर क्या जगह भाग, तो एक्स बराबर कितना 9 गुना 8 बटे 6, कटेगा कटो 3 से कटो, 3 दूना 3 तिया 2 एका 2 चौके 8, ये 3 से कटा है ना। तो एक्स बराबर कितना 3 गुना एक्स बराबर कितना निकला, लेकिन ये 12, तो देखो ये तो निकल गया, ये कितना निकला 12, तो हमको किसका मान इसी थोड़ी बोल रहा है, हमको क्या बोल रहा है ए सी का मान, किसका मान पूछ रहा है, तो ए सी बराबर हम लिख सकते हैं ए ई प्लस ए सी, नहीं लिख सकते हैं लिख सकते हैं रे,
आ लिख सकते हैं, दिख रहा है ना, चलो ठीक है। थोड़ा श्रीलंका में बैठी है ना ये लोग, कहाँ बैठी है, श्रीलंका। एक मन देखो कितना है, इधर दिख रहा है पाकिस्तान सब। ए सुनो, ए चलो, ए का मान देखो कितना है, 8, और इसी का मान कितना है, तो 12 8 कितना होता है, तो पता चला 12 था। हाँ 12, अरे तो फिर रो क्यों रहा था, 24 घंटा से रोया क्यों, क्या समझ में नहीं, तुम कभी पूछा को बार जब हम थे पर में सब, तब फिर अरे देखो हमको एसी निकालने के लिए ईसी निकालना पड़ेगा, ईसी दिया था क्या, नहीं दिया था, नहीं दिया था तो हम क्या निकाल रहे हैं, एसी निकाल रहे हैं। अब हमको एसी जरूरत है, इसको और इसको क्या कर देंगे, जोड़ दें, किसी को दिक्कत, आ मिटा दें, देखो उसी हिसाब का दूसरा नंबर जो अभी बताया ना, सेम उसी का क्या है दूसरा हिसाब। लो देखो इधर, देखो उसमें कहा था कि त्रिभुज एबीसी है, ठीक है, थोड़ा मिट गया है, त्रिभुज एबीसी, तो ये त्रिभुज क्या है, ये ए है और ये बी और ये सी, जिसमें भुजा ए बी और ए सी पर दो बिंदु स्थित है, दो बिंदु क्या है, ये ए डी और इस प्रकार स्थित है कि ये दोनों भुजा क्या है, समांतर है, तो क्या है समांतर, लिख सकते हैं ए डी बराबर समांतर, सॉरी डी ई समांतर बी सी, ये हमको क्या किया था, दिया है, दे दिया ना, थोड़ा मिटा दिया है कंडीशन। तो देखो तो जब दे दिया, याद ना यहाँ ये जब मिल गया हमको देखने के लिए समांतर, क्या मिल गया, समांतर दे दिया, तो उसकी संगत भुजा क्या कर सकते हैं, अनुपातिक कर सकते हैं ना, जहां समांतर दिया तो कोई समांतर हो गया भुजा, क्या हो गया, समांतर भुजा हो गया, तो अन्य दो भुजा क्या होगा, एक ही अनुपात में विभाजित करें, इसमें कोई जरूरी सोचना नहीं, डायरेक्ट लिख दो, तो लिख सकते हैं ए डी बटे बी डी बराबर ए ई बटे ए सी, किसके अनुसार, थेल्स, ये लिखना मत भूलना, ठीक है, ऑब्जेक्टिव पूछा तो उसको डायरेक्ट आंसर चाहिए रे, तो ये सब लिखेंगे क्या, नहीं ऑब्जेक्टिव में ये सब नहीं लिखना, डायरेक्ट ए डी बटे बी डी बराबर ए ई बटे ई सी, मान बैठा करके क्या कर देंगे सॉल्यूशन, क्योंकि उसको आंसर से मतलब है, कैसे बनाया उससे मतलब नहीं है, उससे मतलब नहीं है, अगर कहीं साबित करने बोल दिया है तब तो जहां यूज हो रहा है तो वहां बगल में क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कि ये थेल्स पर ऐसा आया, किस आया, एडी मान बताओ, देखो एक्स, बी डी मान एक्स माइनस 2, ए मान एक्स प्लस 2, ए मान यहाँ तक किसी को दिक्कत, सेम हिसाब है ना, सिर्फ क्या हुआ है अंक चेंज, क्या हुआ है, किसी को दिक्कत नहीं ना, इसको भी क्या करो, कोना कोनी क्रॉस गुना करो, ये इसके साथ होगा एक्स इंटू एक्स माइनस 1, और ये इसके साथ गुना हो जाएगा ना, एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1, एक्स गुना एक्स, हाँ क्या बोला, क्या क्या बात है, कुछ पूछना है, अब देखो पूछ लिया बीच में गायब हो गया, कौन सा एक्स प्लस 2, यहाँ ये बोला, ये देखता है यहाँ है ना, ये इसके साथ गुना होगा, कैसे वाला गुना नहीं आता समझना, इस तरह रे, दो यहाँ इसका थोथना और इसका थोथना क्या जाता है गुना, इसका थोथना क्या जगह, चल देख यहाँ देख बोला, ये थोथना यहाँ जाए, यहाँ जाए, तो गुना किए हैं ना, किए रे, अरे यहाँ देखो ये दोनों मिला गुना हुआ है रे, अभी हाइड्रो यहाँ ये वाला बारे, ये वाला, अच्छा ठीक है तुम ब्रैकेट नहीं दो, अब ठीक है ना,
देंगे नहीं देंगे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं पड़ने वाला, लेकिन हाँ यहाँ गुना होगा तो आएगा ये ब्रैकेट नहीं आएगा, एक्स गुना एक्स स्क्वायर, उसको भिंगा मत दो। देखो ये फार्मूला में आया, किस में आ गया फार्मूला में, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ना। तो समान अंक समान चिन्ह क्या होता है, देखो ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर क्या हुआ बराबर में कटा सकता है ना, यहाँ क्या बचा माइनस एक्स और माइनस 4, तो माइनस माइनस क्या हुआ खत्म, एक्स बराबर कितना, किसी को दिक्कत भारी था, उससे तो आसानी ये सब नहीं था, अब तो फिर भी बना के नहीं आ पाई। चलो उतारो, सुनो हमको एक्स का मान पूछा है, हेलो यहाँ दिख रहा है किसका मान पूछा है, तो किसका मान निकला ये रे एक्स का ही निकला ना, तो जरूरी है किसी और का निकलना। तो ये तीसरा नंबर हिसाब कर रहा है क्या, इसमें फिर वही हिसाब है ना, तो एक त्रिभुज बना देंगे, ये ए और ये बी और ये सी, इस पे ए बी पर दो बिंदु आधारित, ए बी पर एक बिंदु है कौन डी, और ई पर ए सी पर कितना ए, इसको मिला दो समांतर हो गया ना, तो चलो ठीक है, इसका मान देखो कितना दिया एडी मान 8x माइनस 7 यहाँ से दे दिया है, बी डी मान कितना 5x माइनस 3, ए मान कितना है और इसी का मान कितना है ये ना, तो चलो ठीक है, देखो हम तो यहाँ फिगर बना रहे हैं ना, परीक्षा में कोई जरूरी नहीं फिगर बनाना, ठीक है डायरेक्ट क्या लिखोगे सम बटन करके मान बैठा दोगे, चूंकि डी समांतर बी सी, ये क्या किया है दिया था, हम इसको किस तरह लिख सकते हैं ए डी बटे बराबर ए ई बटे इसे लिख सकते हैं किसके अनुसार थेल्स प्रमेय से, तो ए डी मान कितना है 8x माइनस, अब बटे बी डी मान कितना है 5x माइनस, ए मान कितना है, अब बी ई मान कितना है, ये हिसाब इसलिए दिया कि गुना करने में तुमको क्या है, ए बाबू इधर देख अभी जाएंगे ना तो तब देखना, नहीं शांति से देखो, देखो इतना बदमाश लड़का सब है, लड़के सब एकदम बदमाश है, लड़की सब ठीक ठाक बैठती है, लड़का सब कभी हाथ में खुजली होता है क्या पता, कभी उधर उंगली करता है कभी उधर उंगली करता है, खचरा है एकदम सब। चला देखो इधर, अब उसमें बेचारा सब जो नहीं है वो भी आ रहा है ना, देखो इधर इसको गुना करेंगे ना, गुना करो 8x माइनस 7, हम तो चाहते हैं कि तुम किसी तरह गलती करो तब देखना 4x माइनस 3 इंटू 5x माइनस 3, ये न होगा दो ओ 4x होगा ना, हाँ देखो ये इसके साथ गुना कर दे, एक के जैसा लिख दे ना, तो 5x माइनस 3 5x माइनस 3 4x माइनस 3 4x माइनस 3, इसको क्या करना गुना, अब दो ये कई फार्मूला पर नहीं आता, लेकिन वितरण नियम तो बता चुके हैं ना, वितरण नियम समझता है ना, सत्यनारायण प्रभु प्रसाद बांट बांट के खाओ ना, तो इसी तरह ये वितरण नियम से आएगा, क्या आएगा इसका एक पद इसका, तो 8x माइनस 7, अरे रे काय रे 8x इंटू 3x माइनस 1 माइनस 7, तो 3x माइनस 1 बराबर फिर 5x माइनस इंटू 4x माइनस 3 अब माइनस 3 4x माइनस 3 गुना करो 8 तिया 24 x गुना x, अब माइनस 8 है काम
माइनस 8x अब माइनस 7 x अब माइनस और माइनस माइनस तो 7 होगा। एक से कोई भी अंक को गुना करते हैं तो क्या होता है, वही होता है ना। तो चलो ठीक है, ये बराबर 5 चौके एक्स स्क्वायर माइनस 5 तिया 15 माइनस 4 तिया प्लस 3 तिया, तो ये दोनों जाता है ना। तो चलो 24 एक्स स्क्वायर माइनस 21 और 8 29 एक्स प्लस तो 20 एक्स स्क्वायर माइनस 27 एक्स अब प्लस कितना, यहाँ तक आया है। अब देखो जात को ढूंढो, ये देखो एक्स स्क्वायर है, ये भी क्या है, इधर प्लस हो जाएगा, क्या होगा माइनस। तो 24 एक्स स्क्वायर माइनस 29 एक्स प्लस कितना प्लस 7 एक ही बार सबको पहले इधर भेज देते हैं तब इसके बाद करेंगे। अब माइनस 20 एक्स अब प्लस कितना 27 एक्स अब माइनस कितना 9 इसकल टू सब इधर भेज दिया। देखो ये प्लस में था, इधर क्या हो गया, ये माइनस था क्या हो गया, हाँ ओहो एक्स स्क्वायर। चलो ठीक है, अब मान बैठा ये दोनों घटेगा, 24 में 20 घटेगा कितना हो जाएगा 4 एक्स स्क्वायर। अब तो ये और ये दोनों ये और ये जाता है ना, तो 29 में 27 घटेगा कितना हो जाएगा -2 एक्स और ये दोनों जाता है अब माइनस कितना इसकल टू तो 2 कॉमन ले लो, तो थोड़ा कॉमन ले लिया तो 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस कितना इसकल टू 0 इधर गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस कितना 1 इसकल टू 0। इसका आप क्या करेंगे गुणनखंड कर दो, क्या कर दो अब गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 2 एक्स स्क्वायर देखो 2 एक 2 ये ना, तो 2 माइनस 2 एक्स प्लस एक्स माइनस कितना इसकल टू 0। तो कॉमन क्या मिला 2 एक्स, तो 2 एक्स कॉमन ले ले तो क्या क्या बचेगा एक्स माइनस 1, इसी चीज में भाग देंगे ना, एक्स एक्स खत्म कितना हुआ एक्स माइनस 1 इसकल टू 0। किसी को दिक्कत नहीं, तो 2 एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस इसकल टू 0। यदि पर आओ, तो यदि एक्स 2 एक्स प्लस 1 इसकल टू 0 इधर प्लस हो जाएगा क्या -1 और एक्स बराबर कितना 1 -1 बटे, तो यदि एक्स माइनस 1 इसकल टू 0 एक्स बराबर कितना, तो तुम्हारे किताब का आंसर कौन दिया 1 दिया, क्या दिया है, इसलिए एक्स बराबर कितना इसको मान क्या मान लेंगे और मान लेते हैं एक्स बराबर कितना। किसी को दिक्कत दिक्कत तो है, ये है दिक्कत क्या है ये जब नहीं बना पाया तो दिक्कत है ना। अरे ये सब हिसाब नहीं बनने वाला था, परीक्षा में अगर पूछेगा तो छोड़ के आओगे ना तो बहुत खराब होगा। चलो उतारो।